देश हित में कोई पूछे तो आज तक कौन से राजनेता ने हमसे देश हित में बात की है? जिसके घर में जाते हैं केवल उसकी बीवी स्वस्थ हो जावे, उसका परिवार ठीक हो जावे, उसके धन के स्रोत खुल जावे, इसके अलावा कौन से राजनेता ने पूछा है आज तक? तो 51 में जब पशुधन की गणना हुई थी तब 11 करोड़ ही आंकड़े आए थे। 11 करोड़ की आंकड़े बिल्कुल नहीं आए। आप अच्छे से गिनती लगाइए, हम पूरे अनुभव के साथ बोल रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताएं। सरकारी आंकड़े नहीं हो सकते, आप हमको समझ करके बताइएगा। कहाँ लिखा है बताइए आप हमको करने का, बगैर डाटा के कैसे 11 करोड़ गाय हो सकती है? जी लाइवस्टॉक जो है बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। पर सर हम नहीं मानते तुम्हारी बात को। कथावाचक अनिकेत कृष्ण शास्त्री 5 जनवरी को बालाघाट पहुंचे थे। भक्तों ने इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। इस दौरान वह भड़क गए। दरअसल वह बता रहे थे कि आज़ादी के समय गौवंश 78 करोड़ था और वर्तमान में सिर्फ 17 करोड़ ही रह गया है। ऐसे में लोकल 18 ने 1951 में हुई पशुगणना के आंकड़े बता दिए। ऐसे में वह मीडिया पर ही भड़क गए और आरोप लगाने लगे कि हमें झूठा बताया जा रहा है। देखिए लोकल 18 की खास रिपोर्ट में। तो ऐसे ही आप अपनी दिव्य शक्तियों की मदद से जो है सरकार की क्यों नहीं मदद करते, कि इंटेलिजेंस की क्यों नहीं मदद करते, जिससे कि आतंकी घटनाएं ना हो या कोई जवान शहीद ना हो? लाओ सबको 11-11 लोग लेकर के, जो आना चाह रहा है खुला निमंत्रण के साथ चुनौती संपूर्ण विश्व को है हमारी। जो 11 लोग लेकर के माँ भगवती के चरणों में आके समर्पित होकर के अर्जी लगाएगा, जो वो बोलेगा देश हित में कोई पूछे तो आज तक कौन से राजनेता ने हमसे देश हित में बात की है? जिसके घर में जाते हैं केवल उसकी बीवी स्वस्थ हो जावे, उसका परिवार ठीक हो जावे, उसके धन के स्रोत खुल जावे, इसके अलावा कौन से राजनेता ने पूछा है आज तक हमसे? किसी आकर के बड़े आदमी ने हमसे पूछा आज तक देश हित में? विधायक मंत्री नेता सब आते हैं हमारे यहाँ पर, और आज तक किसी ने देश हित में बात नहीं की। हम तो तैयार बैठे हैं पूरे भारत देश के सहयोग में। आए, हमारे पास माँ भगवती की ऊर्जा है, हम देने के लिए तैयार हैं। जो पूछोगे वो बताने के लिए तैयार है। और आओ 11 लोग लेकर के पूछो, है विश्व को चुनौती हमारी आज इस मंच से। मतलब आप हाँ निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। आपका कहना है कि जो राजनेता आपके पास में आते हैं वो सिर्फ आप अपने लिए, अपने हाँ निज स्वार्थ के लिए आए हैं। आज देश से उनका कोई लेना देना नहीं है। यदि देश से लेना देना होता तो भारत देश के जो समूचे बड़े बड़े राजनेता हैं वो हमारे पास आए हैं, 11-11 लोग लेके अर्जी लगाए हैं। हमने सभी से एक ही बात रखी थी कि गौ माता की रक्षा क्यों नहीं करते हो? बनाओ गौ माता को राष्ट्र माता, करो घोषित, तुम्हारे हाथ में है। फिर क्यों नहीं करते हैं कोई राजनेता? और इसके लिए सबके मुंह फूल जाते हैं। केवल गौ माता के विषय में किसी को नहीं सुनना है, बाकी हर विषय में अपने अपने परिवार की बातें करेंगे। धन पैसा रुपया व्यापार हमारा कैसे चले ये बातें करेंगे। आज तक विश्व में कोई राजनेता ने आके ये बात हमसे नहीं पूछी कि महाराज हमारे भारत देश का उत्थान कैसे होगा या हमारे प्रदेश का उत्थान कैसे होगा। कोई नहीं पूछ रहा है। हाँ जी जी, ये सवाल था कि जैसे आप दावा करते हैं कि हर दिन लाखों गाय कट रही है, तो ये आपके पास डेटा कहाँ से आता है? हम लोग आंकड़े लगाते हैं। कैसे? आपको बता दें 1947 जिस समय हमारे पूर्वजों की संख्या 30 करोड़ थी, हमारी गाय माता उस समय 78 करोड़ थी, और आज वर्तमान में केवल हमारी गाय 17 करोड़ बची है। अब घर में जाके तुम गिनती लगाना कि कितनी गाय कटवाई है। नहीं कट रही क्या 1.5 लाख गाय रोज? हर रोज 1.5 लाख गाय काटी जा रही है, तब जाकर के 78 करोड़ से आज 17 करोड़ बची है। उसमें भी 40% विदेशी नस्ल की गाय दिखाई पड़ रही है, 40% विदेशी नस्ल की। तो कैसे मान लें हम? 1951 में जब पशुधन की गणना हुई थी तब 11 करोड़ ही आंकड़े आए थे। 11 करोड़ की आंकड़े बिल्कुल नहीं आए। आप अच्छे से गिनती लगाइए, हम पूरे अनुभव के साथ बोल रहे हैं। सरकारी आंकड़े बताएं। सरकारी आंकड़े नहीं हो सकते, आप हमको समझ करके बताइएगा। कहाँ लिखा है बताइए आप हमको। हाँ बताइए करने का, बगैर डाटा के कैसे 11 करोड़ गाय हो सकती है? जी लाइवस्टॉक जो है बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। पर सर हम नहीं मानते तुम्हारी बात को। 78 करोड़ गाय थी उस समय, हमारे पूर्वज जब 30 करोड़ थे। ये कोई गिनती की बात है क्या जो तुम बात कर रहे हो? 11 करोड़ ऐसी बात करके देश में क्या फैलाना चाह रहे हो तुम? हम लोगों को झूठा बताना चाह रहे हो गौ भक्तों को? आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। क्या बात कर रहे हैं आप? 78 करोड़ गाय का हम प्रमाण देंगे आपको। आप आइएगा हमारे पास बैठने के लिए, हम प्रमाण देने तैयार हैं। 24 घंटे गौ भक्ति का नशा है हमें, और आप हमारे आंकड़े को झूठा बताएंगे। ये ठीक नहीं है, ये दोहरा चरित्र है आपका। जब तक कोई बात ठीक से पता ना हो तब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए आपको। हम भारत की इंटरनेशनल मीडियाओं पर जाकर के
करके आए हैं, वो बताए हैं और सबने स्वीकार की है ये बात हमारी। आप ऐसे ही बता रहे हैं भारत देश के 4 पीठ के शंकराचार्य बिना आंकड़े के झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या? ना समझिए, आंकड़े तो वो हमें बता रहे हैं जो कि सरकारी दिखते आंकड़े हैं, उसी आधार पर सरकार पूछ सब रहे हैं। झूठ बोल रही है। सरकार के लिए तो हमने इतनी बड़ी बात आपको बता दी कि 4 चिन्ह में एक चिन्ह की रक्षा क्यों नहीं कर रही है सरकार? बैल को मारने पर कोई कानून क्यों नहीं है? सिवनी जैसी जगह पर अभी 25 टन गाय का मांस बरामद हो रहा है, ट्रकों में पकड़ा जा रहा है। कौन से मुख्यमंत्री ने बोला? उत्तर प्रदेश में वृंदावन जैसी जगह पर 150 गाय काट के फेंक दी गई। कौन धर्माचार बोला है, हम जानना चाहते हैं। वहां तो बड़े फेमस कथाकार हैं, अनिरुद्धाचार्य बनते हैं, कोई प्रेमानंद जी बनते हैं। अब क्यों इनका खून नहीं खोल रहा है गौ हत्या पर? पूछना चाह रहे हैं हम धर्माचार्यों से भी भारत के, ये क्यों समझते नहीं है? तो ये बात हमारी आपके लिए नहीं है भैया। हम ये जानना चाहते हैं कि जब 150 गाय काट करके वहां फेंक दी, 5000 हमारे गौ भक्त वहां पर जब गए तो उनके साथ क्या किया योगी आदित्यनाथ जी ने? लाठीचार्ज करवाते हैं। ये कोई ठीक विषय है? इसको समझना पड़ेगा। ऐसे गौ रक्षा नहीं हो पाएगी। गौ भक्तों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके सिरों को फोड़ दिया गया। ये ठीक नहीं है, दोहरा चरित्र करने का काम कर रही है सरकार। इसलिए इन चीजों से बचना चाहिए। हम आपके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहे हैं, पर आपका आंकड़ा गलत है। जी, मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकार का आंकड़ा गलत है। ऐसा बोलिए। 78 करोड़ गाय का आंकड़ा हम देंगे आपको प्रमाण के साथ। जय गौ माता। जी, एक और सवाल रहेगा कि जो नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति काम करती है, जी। जिसमें 2 साल पहले जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी को चुनौती दी गई जी थी, हाँ। तो इन संगठनों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहते ये हैं? सब सनातन को टारगेट करने में लगे हुए हैं। केवल सनातन धर्मावलंबियों की क्यों जांच हो रही है? और करो सबकी जांच जाकर के। चादरी फादरी वो भी तो चमत्कार दिखा रहे हैं, उनकी क्यों जांच नहीं करते हो? सबकी जांच करो। हम देने के लिए तैयार बैठे पर प्रमाण, पर पूरे भारत से प्रमाण लो पहले जाकर के। और सुनिए, परीक्षा केवल विद्यार्थी की होती है। हम गुरु लोग हैं, हमारी परीक्षा लेने का उनको अधिकार नहीं है। पहले मस्तक पर तिलक लगाएं, मुख से जय श्री राम बोलें, साल भर बैठ करके राम नाम का जाप करें। माँ भगवती निकुंबला के चरणों की सौगंध इस मंच से बोल रहा हूं आज। 2, 4, 10, 25 पीढ़ी का नाम बताने का सामर्थ्य रखते हैं हम। वो जहां चाहे वहां पर मंच लगा लेगा और बैठे पहले साधक बन के। होते कौन है वो परीक्षा लेने वाले हमारी? पहले साधक तो बनो, तुम उतने योग्य तो बनो भाई। गुरु ही परीक्षा लेता है, ये समझिए आप लोग। वो खुद अंधकार में पड़े हुए हैं जो, वो क्या दूसरे की परीक्षा लेंगे? ऐसे लोगों को ठुकराओ।